ये कहानी अजय की है। अजय एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। एक हफ्ते पहले ही अजय को एक ईमेल मिला कि उसका ट्रांसफ़र गुजरात के गिर फॉरेस्ट में हो गया है। अजय अपनी पत्नी और अपने 15 साल के बेटे ईशान के साथ वहां पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद वहां का सुंदर नज़ारा देखकर ईशान खुशियों से उछल पड़ा। उनके सरकारी घर में ही एक बड़ा सा पार्क था जिसमें बहुत से झूले और एक स्विमिंग पूल था। उन्हें ये घर दिखाने अजय के साथ का एक ऑफिसर आया था जिसने उन्हें बताया कि आपसे पहले वाले एक ऑफिसर ने यह पार्क अपने बच्चों के लिए बनवाया था। अजय ने पूछा, अब कहाँ है वो ऑफिसर? तभी ईशान का पैर फिसला और वो स्विमिंग पूल में गिर गया। उसे बचाने के लिए अजय तेजी से भागकर उस पूल में कूद गया और ईशान को बचा लिया। वो ऑफिसर इस बात का शुक्र मना रहा था कि अजय के सवाल का जवाब नहीं देना पड़ा, क्योंकि जवाब बहुत ही भयानक था। कुछ देर आराम करने के बाद ईशान फिर से उछल कूद करने लगा। उस ऑफिसर ने अजय को उसके काम से संबंधित बातें समझा दी कि उसके अंडर में 100 एकड़ का जंगल है। अजय ने गार्ड्स को बुलाया और जंगल का राउंड लेने के लिए गाड़ी निकलवाई। गाड़ी में अजय ने उस ऑफिसर और गार्ड के चेहरे पर कुछ डर महसूस किया। फिर अजय ने वो सवाल पूछ ही लिया जो कुछ समय पहले टल गया था। अजय ने पूछा, वो पहले वाले ऑफिसर का ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है? ऑफिसर बोला, कुछ ठीक से पता नहीं, पर इस बात से अजय सहमत नहीं था। फिर अजय के दबाव डालने पर गार्ड ने बताना शुरू किया। उस पार्क बनाने वाले ऑफिसर का नाम अजीत था। उसे तंत्र मंत्र का काफ़ी ज्ञान था। उसका कहना था कि इन तंत्र मंत्र की शक्तियों से इंसान अमर भी हो सकता है, जो वो कभी भी पढ़ता रहता था। और रात को उसके तंत्र मंत्र करने की आवाज़ें कई बार मैंने सुनी थी। इसी पागलपन में उसके और उसके परिवार वालों की मौत एक रहस्यमयी और खौफनाक तरीके से हुई थी। अजीत ने सबसे पहले अपनी बच्ची को पूल में डुबा दिया। उसके बाद बीवी को तेल डालकर जला दिया। दोनों की बलि देने के बाद आखिर में खुद भी घर के सामने वाले पेड़ से फांसी लगा ली। बहुत ही डरावना नज़ारा था। गार्ड ने बताया कि सरकारी आदेश पर एक गार्ड घर के गेट पे ही था और ये खौफनाक नज़ारा देखकर वह डर के मारे भाग गया और हमेशा के लिए पागल हो गया। ऑफिसर्स ने उन्हें जंगल से पकड़ा और मेंटल हॉस्पिटल ले गए। वो बार बार बोल रहा था कि अजीत फिर आएगा, और आज भी अजीत की क्रूर आत्मा जंगल में भटकती है। पूरी कहानी सुनाने के बाद वो ऑफिसर बोला कि सर, हम इसलिए भी डर रहे हैं कि 2 दिन बाद अमावस्या है। तब से आज तक जो भी अमावस्या की रात उस घर में रुकता है वो या तो पूल में डूबा हुआ मिलता है या पेड़ से लटका हुआ। पर बड़े ऑफिसर्स ये सब नहीं मानते। आप अभी गांव में ही रुकिए और घर बदलने की कंप्लेंट कर दीजिए। पर अजय ने साफ मना कर दिया। अजय ने बोला, किसी को तो इस परेशानी का हल निकालना ही होगा। पर उसको अपनी बीवी और बेटे की चिंता होने लगी। जंगल घूम के घर आते आते रात हो गई। अमावस्या को आने में अभी 2 दिन थे और अजय की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसके साथ अजीब अजीब से वाकयात हो रहे थे। कभी घर की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती, तो कभी घर में रखा सामान अपने आप यहां से वहां गिरने लगता। और उनके पार्क में भी कभी खरगोश मरा हुआ मिलता तो कभी कोई पक्षी। ये सब देखकर अजय और उसका परिवार बुरी तरह से सहम गया था। ड्यूटी से घर आने के बाद अजय खाना खाकर पार्क में जाकर बैठ गया।
तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज ने उसे डरा दिया। मौत का तांडव शुरू हो गया था। अजय गेट की तरफ भागा। वहां पहुंचने पर जो नजारा अजय ने देखा उससे वह कांप उठा। उस गार्ड की लाश गेट के पास ही पड़ी थी। तभी पानी में किसी के जोर से गिरने की आवाज आई और अजय तुरंत पूल की तरफ भागा। वहां उसने देखा कि अजीत की आत्मा ने ऑफिसर के शरीर में प्रवेश कर लिया है। वो ऑफिसर के रूप में प्रेत आत्मा अजय को देखकर हंस रही थी। उतनी देर में अजय ने पहले से ही 10-15 गार्ड्स को बुलाया हुआ था और वो वहां पहुंच गए और सभी ने अजीत को रस्सियों से बांधकर काबू कर लिया। पर उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि उसने सबको दूर फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी अचानक से वो ऐसी हरकतें करने लगा कि जैसे किसी ने उसे जला दिया हो और वो ऑफिसर वहीं पर बेहोश हो गया। उस वक्त जंगल के बीच गांव के पंडित मिलकर अजीत को उसकी कब्र से निकालकर जला रहे थे और ये सब कुछ अजय ने ही उन्हें समझाया था। बाद में अजय ने सबको बताया कि काले जादू की किताब में ये टोटका है जिससे अजीत कब्र में रहकर भी जिंदा था और उस किताब के अनुसार मरने के बाद अजय ने अगर 50 लोगों की बलि दे दी होती तो वह अमर हो जाता। उसके पास तो इन किताबों का भंडार था। उसी भंडार में काले जादू से अमर होने की किताब अजय को घर के स्टोर रूम में मिली थी। इसके बाद से उस घर में रहस्यमयी मौतें होना बंद हो गई। आज अजय और उसका परिवार उसी घर में हंसी खुशी रहता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।